अब जब नक्सलवाद का सफाया हो रहा है तो जो आदिवासी हैं, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां की संपदा है, उसके लिए जो रोड मैप बनाया जाना चाहिए, जो वहां के युवा है जो अब मुख्य धारा में वापस लौट आए हैं, उनके लिए जो रोड मैप बनना चाहिए, क्या उस दिशा में काम होना शुरू हो गया? देखिए, अभी तो आयरन की 4 खदानें लिस्ट पर दी गई है। उसको लेकर के अजय भाई इतने तिलमिला गए हैं कि 50 साल के लिए 4 खदान दे दिए गए। ये शुरुआत है भैया, आप क्या बात कर रहे हैं? बस्तर का विकास ऐसे ही हो जाएगा। रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ महतारी की कोख में जितने रत्न हैं वो सारे आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं दीपेश जी, मेरी चुनौती है, क्या जायसवाल जी इसका समर्थन करते हैं? मैं बिल्कुल समर्थन कर रहा हूं। चाहते हैं कि मैं आपको और चीजें बता देता हूं। पूंजीपति मित्रों का कब्जा हो जाए। साहब, बिना विकास के कैसे रोजगार मिलेगा? बिना विकास के कैसे वहां पर बस्तर का वैश्विक पटल पर नाम होगा? जब वहां पर एल्यूमिनियम के प्लांट लगेंगे, अजय जी, जिस बस्तर को अभी तक हम सिर्फ जब वहां एल्यूमिनियम के जानते थे, प्लांट लगेंगे, स्टील के प्लांट लगेंगे, दीपेश जी, बस्तर में लोगों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सोने का भंडार है, छत्तीसगढ़ में एल्यूमिनियम का भंडार है, छत्तीसगढ़ में रेयर अर्थ मिनरल्स है। आप जब कह रहे थे, अजय जी सुनिए ना, आप जब बोल रहे थे तब धनवेंद्र सर ने आपको नहीं बोल लीजिएगा, उन्हें बोलने दीजिए साहब, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं, उन्हें ब्रैकेट करना बंद कर दीजिए, उन्हें कहने दीजिए। कांग्रेस की बहुत बढ़िया आदत हो जाएगी आप कर दिया जाए, उसमें आपने मुझे भी इंक्लूड कर लिया। जायसवाल सर बोलिए जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर में केवल आयरन ओर नहीं है, अभी केवल आयरन ओर की माइनिंग हो रही है। वहाँ बस्तर में सोने के का एक बड़ा पैच है, उसकी भी खुदाई होगी, उसकी भी माइनिंग होगी। एल्यूमिनियम का बड़ा भंडार है वहाँ, उसकी भी माइनिंग होगी। और रेयर अर्थ मिनरल्स के कुछ पॉकेट्स मिले हैं, उसकी भी माइनिंग होगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को यदि तीसरे नंबर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर ले जाना चाहती है तो उसके लिए आपको औद्योगिकीकरण करना पड़ेगा, निर्माण के सेक्टर में आगे बढ़ना पड़ेगा, माइंस खोदने पड़ेंगे। जो तमाम संसाधन हमारे पास है उसकी रिकवरी होगी और वो सारे देश के विकास में उसका उपयोग होगा। इससे बस्तर का आदिवासी अछूता रहेगा, इसकी चिंता करनी चाहिए कि बस्तर का आदिवासी उससे अछूता रह जाएगा क्या। यदि वहाँ माइनिंग आएगी तो उनका भूमि अधिग्रहण होगा, भूमि अधिग्रहण होगा तो उनको रोजगार देना पड़ेगा। खदानें खुलेंगी तो वहाँ मजदूर और वहाँ की व्यवस्था संभालने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी, परिवहन की व्यवस्था होगी, तो वो सारे काम कौन करेंगे? बस्तर के लोग ही करेंगे, छत्तीसगढ़ के लोग ही करेंगे। कांग्रेस को इस बात पर फोकस करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस जिम्मेदारी से भाग न पाए, राज्य की सरकार इस जिम्मेदारी से भाग न पाए कि स्थानीय लोगों के हितों का संरक्षण ना हो, स्थानीय लोगों को रोजगार न मिले। ये इस तरह की यदि कोई गतिविधि होती दिखाई दे तो ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है कि सरकार को चेताए और सरकार को उसके लिए बाध्य करे।